कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई दीपक डागर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद। कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई दीपक डागर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कृष्णपाल गुर्जर जी का दीपक डागर के ऑफिस में पहुंचने पर बहुत बहुत गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं। भाई कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं कृपया। सभी अपने अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं। सभी से निवेदन है। सभी अपना अपना स्थान ले लें। आप सभी से निवेदन है। अरे आगे तक हट जाओ यार। कमाल है यार। मोनू आगे थे। अरे भाई आगे से थोड़ा सा पीछे से ले लो ना सारे। अरे मीडिया वाले थोड़ी जगह से जाओ। मीडिया वाले फिर देखिए। कृपया सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। ओम विश्वानी देवे सभी तदुलितानी पराश्वः यद्वद्रम तन्नाश्वः। हमारे फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की आन बान शान और बहुत ही हमारे लोकप्रिय विकास कोष माननीय केंद्रीय मंत्री जी का दीपक भाई डागर के कार्यालय पर पधारने पर हृदय की गहराइयों से पृथला क्षेत्र की समस्त सरकारी तरफ से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है। उनके साथ मंत्री जी के साथ पधारे हमारे बहुत ही विकास पुरुष फैजाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता जी का भी हृदय की गहराइयों से पहुंचने पर स्वागत है। साथ में ही पलवल से विधायक दीपक मंगला जी, जगदीश नाथ जी, होडल से विधायक जी और हमारे फैजाबाद जिला के भाजपा के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी का भी और हतीन क्षेत्र से पधारे हमारे भाई प्रवीण डागर जी का भी यहाँ पहुंचने पर हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। पृथला क्षेत्र की समस्त सरदारी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। जाजू गांव की सरदारी मंच पर आए और हमारे लोकप्रिय कृष्णपाल मंत्री जी का बड़ी माला पहनाकर स्वागत कर रही है। जाजू गांव की सरदारी हमारे बहुत ही विकास पुरुष है। कृष्णपाल जिंदाबाद जिंदाबाद। कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे बहुत ही विकास पुरुष लोकप्रिय और फैजाबाद क्षेत्र की आन बान और शान है। अब इसी के साथ पृथला क्षेत्र की समस्त सरदारी जाजू की सरदारी के साथ मिलकर भाई दीपक डागर के साथ मिलकर के सभी आए अतिथियों को पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। मंत्री जी को हमारे पीटी मास्टर जी गुरु जी वो आगे आएंगे और पगड़ी बांधकर उनका स्वागत करेंगे। अरे आगे से थोड़ा पीछे हो जाओ। इसी कड़ी में अतिथि देवो भव हमारे देश की परंपरा है कि सभी अतिथियों का मान सम्मान करना चाहिए। सभी सरदारी मिलकर के हमारे लोकप्रिय विधायक नरेंद्र गुप्ता जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। पलवल से दीपक मंगला जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं और गोपाल शर्मा जी का भी पगड़ी बांधकर स्वागत कर रहे हैं। हतीन से प्रवीण डागर विधायक जी
उनका भी पगड़ी बांध करके स्वागत कर रहे हैं। साथ में आए सभी अतिथियों का जगदीश नारायण जी उड़ल से विधायक जी आए हुए हैं, उनका भी सरदारी पगड़ी भेज कर स्वागत कर रही है। आप सभी का हृदय की गहराइयों से बार बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। फोटो नहीं खींचो तो बलदेव लालपुर जी कुलवीर देशवाल जी भी आए हुए हैं, उनका भी पगड़ी पहनान करके जागरू की और समस्त पृथ्वी क्षेत्र की सरदारी स्वागत कर रही है। आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है। ऐसा थोड़ा देख लेना जनता भी है, थोड़े थोड़े पीछे होते जाओ। अब मैं अपने फैजाबाद क्षेत्र की आन बान और शान हमारे सभी के लोकप्रिय साइड जाओ साइड। लोकप्रिय मंत्री से आग्रह करूंगा कि वो मंच पाए और इस मौके पर अपने अनमोल वचनों से सभी लाभान्वित करें। इसी बीच में अरुण जेलदार जी, भवनपाल के अध्यक्ष अरुण जेलदार जी आए हुए हैं, वो भी एक बार मंच पर आए। अरुण जेलदार जी, बाकी सभी से आग्रह है कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। केली और खनावली की सरदारी अपना मांग पत्र जो मंत्री जी को देना है, कृपया आगे आए, अपना मांग पत्र मंत्री जी को सौंपे। केली और खनावली की सरदारी। तो भैया क्या कर रहा है भैया? आप सभी से आग्रह है कृपया सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, आगे खड़े न हो। सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपनी अपनी कुर्सी पर, पीछे कुर्सियां पड़ी है, सभी की आगे कोई मंच के पास खड़े ना। सभी से आग्रह है, सभी कृपया अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें। पृथ्वी क्षेत्र से, आसपास गांवों से, सभी गांवों से आई सरदारी और सभी सरपंच और गणमान्य लोगों का भी कार्यालय में पहुंचने पर हृदय की गहराइयों से स्वागत है। मंत्री जी और आपके बीच में अपने विचार रखिए। थोड़ा साइड हो जाए तो सबका भैया आगे धर जा दोस्त, आगे धर देख बेटा, वहाँ बची बीच बची, बीच बची, यहाँ आगे बचा भाई, साइड बैठ देख, वहाँ बैठ जाओ। आज भाई दीपक जी के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित हमारे पलवल के लोकप्रिय विधायक दीपक शुक्ला जी, होडल के लोकप्रिय विधायक भाई जगदीश नायर जी, हमारे हकीम के लोकप्रिय विधायक भाई परवीन नागर जी, फैजाबाद के लोकप्रिय विधायक भाई नरेंद्र गुप्ता जी, हमारे दोनों जिलों के अध्यक्ष भाई गोपाल शर्मा जी, भाई पलवल के अध्यक्ष भाई चरण सिंह केवटिया जी, भाई बलदेव रावलपुर जी, भाई हमारे कुलवीर देशवाल जी जिला पार्षद और भाई अरुण खेलकार जी, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन लोहिया साहब और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई दीपक नागर जी, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों, पत्रकार और छायाकार, सबसे पहले तो भाई दीपक नागर जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर एक कार्यालय का शुभारंभ किया है, जहाँ हम क्षेत्र के लोगों की भलाई का काम करेंगे। दूसरा मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं, बहुत गर्मी में हम सुबह से निकले, 1 महीने का कार्यक्रम है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का महासंपर्क अभियान जो 30 मई से लेकर 30 जून तक, तो उस कार्यक्रम के लिए आए थे। आज बगोला में हमने 25 करोड़ की लागत से, लगभग 21 करोड़ 44 लाख की लागत से, जो भी बहुत पुरानी मांग थी, गांव दोनों तरफ बसा हुआ है, स्कूल दूसरी तरफ है, शमशान घाट है, संस्कृत महाविद्यालय है, तो बहुत एक्सीडेंट होते थे। आज उसको मंजूर करा के उसके काम की आज हम लोग शुरुआत करें। इसी तरह मीट्रो औरंगाबाद में भी बहुत बड़ी समस्या है, दर्जनों गाँव के लोग वहां से निकलते हैं,
तो उसका भी हमने मंजूर करा दिया है और 1.5 महीने बाद उसकी भी इसी तरह हम वहां भी एक लंबा फ्लाईओवर 25 करोड़ की लागत से मार्ग बनाएंगे। ऐसे ही मूलगति में जहाँ रोज दुर्घटना होती है वो मंजूर हो गया है, लेकिन सारी कार्रवाई में 4-5 महीने का टाइम लगेगा। 4-5 महीने बाद मूलगति वाला भी इसी तरह शुरू होगा। तो लगातार इस हाईवे को स्मूथ बनाने के लिए कि लोगों को रास्ते में दिक्कत ना आए, दुर्घटना कम से कम हो, ये सब काम में लगे हुए हैं। मित्रों, मैं लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए नहीं, फरीदाबाद की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हमने जहाँ इस हाईवे को खूबसूरत बनाया है, पलवल को लिमिटेड बनाया है, वहाँ दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे से भी हमने फरीदाबाद को कनेक्ट किया है। पहले दिल्ली, गुड़गांव, सोहना और सीधा कोटा, बड़ौदा और था। लेकिन हमने कहा कि हमारे फरीदाबाद को क्या फायदा होगा, तो हमने इसको दिल्ली DND जहां सराय का लिखा है कि वहां से पश्चिमी दिल्ली के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तराखंड के लोग वो दिल्ली क्रॉस करके इस जयपुर हाईवे पर या बॉम्बे हाईवे पर जाम से कैसे जाएंगे, फरीदाबाद कैसे जुड़ेगा। तो हमने 6000 करोड़ की लागत से ये नया हाईवे हमारा बनाया है, जिसका दिल्ली से बिटकोला तक, सोना तक जुड़ा हो गया है और दिसंबर और मैक्सिमम जनवरी तक आपका ये दिल्ली से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका मेरठ भी, हरिद्वार भी, देहरादून भी, क्योंकि नया हाईवे बन रहा है, कटरा के लिए 6 घंटे का नया हाईवे बन रहा है, तो ये आपको आसानी से गाजियाबाद, मेरठ और हरिद्वार के लिए एक अच्छी कनेक्टिविटी। फिर हमने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए हमको घंटों लगता है। जब हमने दिल्ली बड़ौदा बनाया है तो जेवर एयरपोर्ट पड़ोस में बन रहा है, तो उसको भी फरीदाबाद से जोड़ा जाए। उसके लिए भी हमने 6000 करोड़ की लागत से एक ग्रीन एक्सप्रेस वे, पहले उसमें कहीं उतार चढ़ाव नहीं था 65 सेक्टर के अलावा, लेकिन मोहना के लोगों की मांग थी कि हमारा इलाका कैसे चढ़ेगा इस पे, तो फिर वहां तक चलाया और फिर अब इस DNP और 65 के बीच में एक जगह और उतार चढ़ाव करा दिया है, 2 जगह उतार चढ़ाव कर दिए हैं। यहाँ से आधा घंटे में हम जेवर एयरपोर्ट, ताज एक्सप्रेस वे और KGP में पहुंचेंगे। तो ये भी इस हाईवे से पूरा जुड़ा है। पलवल को रेल से भी जोड़ा जाए तो 6000 करोड़ की लागत से हम ऑल्टीवर रेल लाइन पलवल से वहां तक कुंडली तक उसका काम शुरू हो गया, जमीन एक्विजिशन का काम शुरू हो गया है। तो पलवल की एक बेहतर कनेक्टिविटी हाईवे से तो होगी, लेकिन रेल से भी हो जाए, उसका काम भी हमने शुरू करा दिया है। हसनपुर की बहुत पुरानी मांग थी कि यमुना पे पुल बनना चाहिए, कब से मांग कर रहे थे, पीछे जोड़ती थी। आप जाकर देखो, हसनपुर के यमुना का पुल का काम बहुत तेजी से चल रहा है। ऐसे मजारनी पर पुल बन के तैयार हो गया, कोरोना के कारण देरी हुई, अब उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, जुलाई के बाद वो भी शुरू हो जाएगा। एक और हाईवे हम निकाल रहे हैं जिसको FND हम बचपन से सुनते आए थे, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, उसकी भी DPR तैयार हो गई है और बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी कि आधे घंटे में आप गाजियाबाद पहुंचेंगे, उसका काम भी बहुत जल्दी शुरू होगा। लेकिन किसी भी शहर की कनेक्टिविटी के विकास के लिए शहर की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, तभी वहां खुशहाली आती है, तभी वहां तरक्की आती है, तभी वहां जमीनों की कीमतें बनती है। आप देखते हैं जब भी कोई व्यक्ति मेरे क्षेत्र का कोई परेशानी लेके गया है, चंदावली वाली परेशानी थी, हाईवे बन गया, दर्जनों गांव वहां से निकलते हैं, अब फ्लाईओवर का प्रोविजन नहीं था, लेकिन वो लोग आए, आज वो फ्लाईओवर बन के तैयार हो गया। उसके बाद ये दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे निकल गया, KGP भी निकल गया, कहां से, बिटकोला के आसपास से, लेकिन उन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। कितने दिन हो गए KGP बने हुए, तब से मांग कर रहे थे कि हमें उतार चढ़ाव, हमारे क्षेत्र का विकास जब होगा, जब यहाँ उतार चढ़ाव होगा, तभी यहाँ पर कोई जमीन खरीदने आएगा, तभी यहाँ कोई उद्योग लगाएगा, तभी यहाँ कोई वेयर हाउसिंग लगाएगा, तभी यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और अब दिल्ली बड़ौदा मिल गया, जमीन का मुआवजा तो भरपूर दे दिया, लेकिन बाकी जमीन की कीमत तो नहीं बढ़ी। तो ये लोग मिले, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से गडकरी से बात की और अब बिटकोला में उतार चढ़ाव हमने मंजूर करा दिया और उसका असर
ये हुआ है जो जमीन ये परवीन डागर बैठा है, इसे पूछ लेना, आपकी तो रिश्तेदारी भी है। ये दीपक डागर तो ये कह रहा कि हमारा जो भाईचारा था, हम 2 गांव यहाँ पर, सारे गांव यहाँ पर, अब हमारी दूरी कम हो गई, 15 मिनट में आ जाते हैं। लेकिन परवीन से पूछो, जो 50 लाख रुपए कीला नहीं बिकता था ना, अब 2 करोड़ में कोई नहीं देगा पीड़ितों के आसपास। और मैंने अपने फरीदाबाद के लोगों से, लोकसभा से यही कहा था, आप चिंता मत करना, आपके आशीर्वाद से मैं सांसद बनाऊं 36 बिरादरी के आशीर्वाद से, किसी एक बिरादरी के। इतनी बगैर सबके सहयोग के कोई गांव का मेंबर तो बनता नहीं, तो MP की बात है। तो मैंने कहा था, और पहले दिन से कहा, महंगी जमीन मत बेचना, आपकी जमीनों को इतना महंगा कर दूंगा कनेक्टिविटी करके कि आप याद रखोगे कि हमारी जमीनों की कीमतें कहां गई। और अभी का जल्दी में मत बेचना, बचा कर रखना, अभी और कीमतें बढ़ती हैं जमीन, अभी और कनेक्टिविटी आ रही है। तो मैं, आप इतने गर्मी के मौसम में इतनी बड़ी संख्या में खड़े हुए, आप उस यात्रा में भी शामिल हुए, मैं आपका हृदय से धन्यवादी हूँ। और मैं दीपक डागर को बधाई देता हूँ, इन्होंने एक अच्छा आयोजन आज यहाँ पर किया, उसके लिए बधाई। और छोटा भाई है, देखिए आप जानते हैं, जिसकी मैं उंगली पकड़ लेता हूँ, बीच मैदान में नहीं छोड़ता, मैं नहीं छोड़ता, ना धोखा देता हूँ। ये परवीन डागर बैठा है, पूछो ईमानदारी से, मैं मुख्यमंत्री कार्यक्रम में रहने गए थे, जब ये चौटाला जिंदाबाद कर रहा था हमारे साथ, मैंने कहा परवीन गलत कर रहा है, तो बाबूजी ने मुझसे कहा, बाबूजी बहुत अच्छे इंसान है, तो उन्होंने कहा कृष्णपाल जी, हम आपके साथ आ तो जाएं, लेकिन हमको पहले को बहुत धोखा दिया है, कांग्रेस वालों ने भी, चौटाला वालों ने। हाँ कर लेते हैं, चुनाव आता है, टिकट में देना। मैं बाबूजी एक बार मुझे भी आजमा लो, जब इतने लोगों को इतने दिन से आजमा रहे हो, एक बार मुझे भी आजमा लो। और जिस दिन मैंने परवीन को टिकट दिलाया, उनके बाबूजी की आंखों में आंसू थे कि जिस आंखों ने जो कहा पूरा था। लेकिन वहां के लोगों ने भी 1947 के बाद कभी हम उस सीट पर नहीं जीते बीजेपी, पहली बार बीजेपी हकीम में जीती है, तो वहां के लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। आज परवीन छोटे भाई की तरह मेरे साथ काम कर रहा है, तो मैं, जो भी मेरे साथ पार्टी में काम करते हैं, मैं धोखा नहीं देता, ईमानदारी साथ, सिर्फ थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। देखिए, हर चीज में वही काम होते हैं जिनमें धैर्य होता, और जिनमें धैर्य नहीं होता वो कभी मिट्टी को नहीं पाता। आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ पार्षद से लेके यहाँ तक, तो बहुत 35 साल लगेंगे, सबको हो जाएगा थोड़ी। तो इसलिए मैं सदा आपका ऋणी हूँ, आपका आभारी हूँ, और मैं इस बात को कभी नहीं भूलता। मैं आज जो कुछ हूँ सब आपके कारण से हूँ, आपके आशीर्वाद से। इसलिए भाई दीपक डागर जी, आपको बहुत बहुत बधाई। छोटे भाई की तरह तेरी उंगली पकड़ी है, बीच मैदान में नहीं छोड़ूंगा, तेरा पूरा साथ चलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। केंद्रीय मंत्री हमारे ताऊजी कृष्णपाल गुर्जर जी और हमारे लोकसभा के माननीय सारे विधायकगण, पार्षदगण, चेयरमैनगण और मेरे पिछला विधानसभा की भगवान रूपी सरदारी और मेरे दिल के अंदर बसने वाले मेरे युवा साथी जो एक फोन पे इतनी मेरा हौसला बढ़ाया, मैं उनका सबका आभारी हूँ और आजीवन ऋणी रहूंगा। पर ऋण तो उतरेगा, पर काम के प्रति इतना वफादार रहेगा तुम्हारा बेटा। सेवा सेवा और सेवा, इतनी सेवा होगी पिछला विधानसभा क्षेत्र की कि आप लोग ये कहोगे नट भाई हमने बेटा तो ऐसा चलती हो बाबरो है तो सेवा करता मैं तो ये कहना चाहता हूँ। और ज्यादा मैं बोल रहा कोई गलती है तो माफी, और सभी मेरी राम राम। अरे बाइट ही ले ले।